हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो। बताइए, नाटो का रिसेंटली अभी 31st मेंबर कौन सा कंट्री बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड, जिसकी कैपिटल क्या होती है? हेलसिंकी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नाटो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो 4 अप्रैल 1949, 74 ईयर अगो, मतलब 74 साल पहले जो है इसकी स्थापना हुई। ये किस टाइप का है? ये मिलिट्री अलायंस टाइप है इसका। ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। मेंबर इसके टोटल 31st है, मतलब बताया मैंने आपको 31 मेंबर है। और 31वां मेंबर कौन है? तो भाई आपका फिनलैंड जो है ये 31st मेंबर है। ठीक है, चलिए, इन विच ईयर यूनेस्को एस्टेब्लिश्ड। बताइए, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई। ठीक है, यहाँ पे यूनेस्को से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म सबसे पहले आप देख लो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो 16 नवंबर 1945। ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर इसके डायरेक्टर जनरल हेड की बात करें तो एड्रे एजूले जो हैं ये इसके हेड हैं। और इसके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट का लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम का ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मैनी अदर अपडेट्स। हु हैज़ लॉन्च वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो है ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, द यूनियन मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह लॉन्च वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम एट किबिथु। किबिथु तो आपको पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है किबिथु से रिलेटेड। किबिथु जो है ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है ना, क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो आपको याद रखना है कि किबिथु जो है ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और ये कौन से स्टेट में है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा लॉन्च किया गया प्रोग्राम? तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। चलिए, विच स्टेट बिकेम फर्स्ट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क। भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य बना है जो 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क बन गया है? बताइए। तो ये आपका हरियाणा जो है 100% रेलवे इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द रेलवे नेटवर्क इन द स्टेट ऑफ हरियाणा इन इंडिया वॉज कम्प्लीटली इलेक्ट्रिफाइड बाय इंडियन रेलवेज, मेकिंग इट द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स रेलवे नेटवर्क। तो देखिए, हरियाणा स्टेट जो है वो इंडियन रेलवेज ने टोटल 100% अचीवमेंट कर लिया है इलेक्ट्रिफिकेशन में, ये आपको याद रखना है। और रेलवे मिनिस्टर कौन है इंडिया के अभी? अश्विनी वैष्णव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्पल फर्स्ट स्टोर इन इंडिया हैज़ बीन ओपनड इन विच सिटी। एप्पल का पहला स्टोर जो है वो भारत में कौन से शहर में खुला? तो देखिए, एप्पल का जो पहला स्टोर है ये खुला कहाँ? आपके ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट हु अडॉप्ट वाटर बजट। वाटर बजट को अडॉप्ट करने वाला, अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल। अब यहाँ पे देखिए, केरल हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ वाटर बजट इन अ बिड टू कम अप विद अ सॉल्यूशन टू वाटर स्कार्सिटी इन अ सर्टेन रीजंस देयर। देखिए, केरल में जो है वाटर स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, तो वहाँ पे वाटर की कमी के वजह से वहाँ पे अडॉप्ट किया गया है बेसिकली। ठीक है, ताकि वहाँ पे पानी की कमी ना हो सके। द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट वुड कवर 94 ग्राम पंचायत एंड 15 ब्लॉक पंचायत।
और ये जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है ये 94 ग्राम पंचायत और 15 ब्लॉक पंचायत को कवर करने वाला है। ठीक है, चलिए। आरबीआई कैंसिल रजिस्ट्रेशन ऑफ पूरम फिनसर्व, इट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? बताइए, आरबीआई ने रिसेंटली जो है वो कैंसिल किया रजिस्ट्रेशन पूरम फिनसर्व का, तो इसका संबंध कौन से स्टेट से है? आपको पूरम से कुछ आप स्टेट को डिनोट कर सकते हो क्या? रिलेट करने का कोशिश करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केरल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इनाग्रेटेड द एशिया पैसिफिक ह्यूमन राइट्स फोरम मीट एट न्यू दिल्ली? बताइए, एशिया पैसिफिक ह्यूमन राइट्स फोरम जो है ये न्यू दिल्ली में किसके द्वारा इनाग्रेट किया गया? यह किया गया ऑप्शन नंबर डी, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, What is the position achieved by India in the Asian Athletics Championship 2023? एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा रैंक अचीव किया? बताइए। ऑप्शन नंबर सी, थर्ड रैंक अचीव किया है। यहाँ पे देख सकते हो आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फर्स्ट नंबर पे रहा आपका जापान, सेकंड पे चाइना एंड थर्ड नंबर पे इंडिया, जिसने टोटल 6 गोल्ड जीते, 12 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज, टोटल 27 मेडल्स जीता है इंडिया ने। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, द 2023 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप इज 24th एडिशन। ये जो था 2023 का एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये 24वां एडिशन था और ये कहाँ पे हुआ? इट वाज हेल्ड फ्रॉम 2012 टू 16 जुलाई। ठीक है ना, 12 से 16 जुलाई तक हुआ। ठीक है, और ये कहाँ हुआ? बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ। इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट थाईलैंड होस्टेड दिस इवेंट सिंस 1973, और साल 1973 के बाद ये पहला इवेंट जो है ये होस्ट किया गया थाईलैंड के द्वारा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर हेल्ड? बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो है ये कहाँ हुआ? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, बैंकॉक, जो कि किसकी कैपिटल है? थाईलैंड की कैपिटल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओमान चंडी हैज़ पास्ड अवे। बताइए, ओमान चंडी जो है जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई, तो ये जो है ये कौन से राज्य के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं? तो ये आपके जो थे ये केरल के, ठीक है ना, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मांडू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? मांडू है ये, मांडू नहीं है ना। तो अगर बात करें मांडू फेस्टिवल की, तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड, लोकरंग फेस्टिवल, खजुराहो फेस्टिवल, भगोरिया हाट फेस्टिवल, मालवा उत्सव, पचमढ़ी उत्सव एंड मघी पूर्णिमा। ठीक है, ये आप याद रखो। अगला क्वेश्चन है, माधवपुर फेयर फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? बताइए, माधवपुर फेयर फेस्टिवल जो है ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो अगर बात करें माधवपुर फेयर फेस्टिवल की, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन नीति आयोग एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स? बताइए, नीति आयोग एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स में कौन से स्टेट ने पहला रैंक हासिल किया है? ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु ने पहला रैंक हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे सेलिब्रेटेड? बताइए, इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इस बार का थीम आप देख लो, यहाँ पे है पीपल फर्स्ट स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन। और अगर बात करें कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल ड्रग डे, तो ये आपका 31 ऑफ मार्च। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? कंट्री में बात करें तो आपका ऑस्ट्रेलिया जो है नंबर 1 प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का, और अगर स्टेट वाइज बात करें तो उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, बताइए, जरिया इज अ फेमस
सॉरी, जरिया इज़ अ फेमस फॉर विच मिनरल प्रोडक्शन इन इंडिया। जरिया जो है ये कौन सी मिनरल प्रोडक्शन के लिए फेमस है भारत में? तो देखिए, अगर बात करें कि जरिया किस लिए फेमस है, तो ये आपका कोल के लिए फेमस है ना। और जरिया कहाँ पड़ता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भैया आपका झारखंड में पड़ता है, जो कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका, कोल का, है ना। और आप मुझे कमेंट पे बताओ कौन सा कंट्री जो है ये कोल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के विभाजन के बाद जो है ये कौन सा आंदोलन जो है वो स्टार्ट हो गया था? ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी मूवमेंट। विथ ब्रिटिश वायसराय इन इंडिया कैरिड आउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बताइए, भारत के किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? ये किया किसने? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर लॉर्ड कर्जन अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, 1905 में। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।